कई लाख बच्चों का सपना है एसबीआई पीओ एग्जाम, लेकिन इस बार किन 1500 लकी बच्चों की हकीकत बनने वाला है ये कोई नहीं जानता। 1500 वैकेंसीज हैं और इन 1500 वैकेंसीज में आपको अपनी सीट पक्की करने के लिए केवल एक सीट की जरूरत है और वो डिसाइड करेंगे ये आने वाले 40 दिन। आने वाले 40 दिनों को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे इसी पर डिपेंड करेगा आप लोगों का सिलेक्शन। ये 40 दिन आप सबके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल हैं, तो इन 40 दिनों में अगर आप मेहनत करने से कतरा गए तो फिर सिलेक्शन का ख्वाब बिल्कुल भी मत देखना। ये 40 दिन ऐसे होने चाहिए कि आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो। आपके दिमाग में केवल एक चीज होनी चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। इंग्लिश सेक्शन में आप कैसे 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं एसबीआई पीओ प्री में, ये मैं आप लोगों को अभी आने वाले 5 से 6 मिनट में बताने वाली हूं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। शुरुआत करते हैं। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो एक ऐसा सेक्शन है जहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और वोकैबुलरी में मैक्सिमम बच्चे फंस रहे होते हैं, और वो बच्चे जो अच्छे से ग्रामर पढ़ चुके हैं वो भी फंसते हैं वहां पर जहां पर उनको क्वेश्चन उनसे बन नहीं पाता। ग्रामर पढ़ा है लेकिन एप्लीकेशन सीखी नहीं है अच्छे तरीके से। आप सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहां पर बताऊंगी। देखो बेटा, ये मानकर चलो ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास यही 40-50 दिन का समय है। हम 40 दिन मानकर चल रहे हैं, जितना आगे 5 दिन मिले 10 दिन मिले हमें नहीं पता, बट हमें हमारे दिमाग में केवल 40 दिन ही रखने हैं। अब हमें करना क्या है, हमें रोज रीडिंग करनी है, डेली बेसिस पर हमको रीडिंग करनी है। अगर हमें रीडिंग करनी है तो क्या पढ़ना है मैम? बेटा आपको रीडिंग करनी है तो आपको रोज पढ़ना है एडिटोरियल, ठीक है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है आप रोज पढ़ रहे हैं, अगर रीडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। जो बच्चे एडिटोरियल पढ़ने से कतराते हैं, बेटा अगर आप पढ़ने से कतरा रहे हैं तो एसबीआई का ख्वाब बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप इसके साथ, बेहतर होगा कि अगर आप इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आप लोगों की बहुत हेल्प यहाँ पर करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनरली नहीं मिल पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक आरसी रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये आरसी मैम हमें मिलेगा कहाँ? जो भी उन्नति वाले बच्चे हैं हमारे, उनको पता है कि रोज एक आरसी उनको अपलोड करके दिया जाता है, इसीलिए ताकि इस एसबीआई पीओ जैसे बड़े एग्जाम में वो अपनी जगह बना सके, और वो इस प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकती। रीडिंग आपको करनी ही करनी है। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है या फिर जल्दी जल्दी रीडिंग करना सीखना है तो रोज सुबह 8 बजे द हिंदू का जो सेशन होता है उसको आप जरूर देखें, वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम है मैम वोकैबुलरी। मैम अगर हम वोकैबुलरी को अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या बात बनेगी? देखो सही बताऊं, सच बताऊं तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप शिद्दत से एक सही स्ट्रैटेजी के साथ वोकैबुलरी पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करके, तो ही आप आने वाले ये 40-50 दिनों में 2000 वर्ड्स के मालिक बन पाएंगे। मतलब 2000 वर्ड्स कम से कम ऐसे होने चाहिए जो आपकी टिप्स पर हो। पर ये होगा कैसे? देखो बेटा, आप जो भी वर्ड पढ़ते हो रोज, ठीक है, उस वर्ड का आपको रोज रिवीजन करना पड़ेगा। और पहले मैं बोलती थी कि 10 वर्ड्स पढ़ लो, 5 वर्ड्स पढ़ लो, पर क्योंकि अभी समय हमारे पास बहुत कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 20 से 25 वर्ड्स रोज याद करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सी रिसोर्स का इस्तेमाल करूं, कैसे पढ़ूं, क्या सही तरीका होगा, मेरी वोकैबुलरी कौन सी वोकैबुलरी ऑथेंटिक है, तो उसके लिए आप रोज सुबह जो हमारा द हिंदू का सेशन होता है उसमें आप आकर बैठे। यही एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें आपको 1 घंटे में मैं 100 से ज्यादा वर्ड्स रिकॉल करवा देती हूँ। अलग अलग तरीके से 100 से ज्यादा वर्ड्स हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये सेशन आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि ये अपने आप में ही एक पावर पैक सेशन है। इसमें आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एसबीआई प्री के टाइम पर भी आप मेंस लेवल तक की अप्रोच जो है वो अपनी अपना सकते हैं इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर डिस्क्रिप्टिव होता है जिसके बारे में अब तक किसी ने कोई बात नहीं करी थी। अब एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया तो सबको डिस्क्रिप्टिव की टेंशन हो जाएगी, लेकिन इसके पहले जब से मैंने द हिंदू पढ़ाना शुरू करा है, आप देखो कोई भी जन उठाकर देख लो, कोई भी सेशन उठाकर देख लो, हर सेशन में आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, हर सेशन में। क्यों? क्योंकि हम हर बार इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हर बार अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपने करना क्या है, वही जो द हिंदू हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसी द हिंदू को आपको समरी बनाकर मैं कहती हूं रोज लिखने के लिए। 100 से ज्यादा बच्चे लगभग रोज ही लिख रहे होते हैं। जो नहीं लिखते हैं मेरे ख्याल से अब उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया होगा। अगर आप भी उनमें से हैं जो नहीं लिख रहे थे तो बेटा लिखना शुरू कर दो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के नंबर कम हो गए हैं, 30 हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कम हो गई है, यानी कि आप इसके बिना पेपर पार कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा।
और राइटिंग कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो आप 2 दिन में 4 दिन में सीख लो। इसके लिए फॉर श्योर आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारा सीखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी यही सेशन आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एक और बात मैं बता दूं, लोग आपको सजेस्ट करेंगे ये वाला पीडीएफ ले लो, लोग सजेस्ट करेंगे अरे ये वाली बुक ले लो। तुम लोग बुक पढ़ लोगे? है तुम्हारे पास इस समय टाइम बुक पढ़ने का? बताना जरा, डू यू हैव दैट मच टाइम कि इस समय बैठकर आप किताब खरीदो, पहले ऑर्डर करो, पहले पीडीएफ मंगाओ, फिर उसके बाद उससे पढ़ो? पढ़ोगे क्या? ये बताओ, पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। इसलिए वो तरीका अपनाओ जो कर सकते हो। रोज द हिंदू पढ़ते ही हो ना, 5 मिनट और निकाल के उसकी समरी लिख दो। प्रैक्टिकल अप्रोच है। गलती करोगे क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा, ना यकीन हो तो देख लेना सेशन कोई भी उठा के, ना जाने कितने बच्चे कितनी सारी गलतियां कर रहे होते हैं। तो आपसे भी गलती होना लाजमी है। वो गलती तभी सुधर सकती है जब प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप खुद बैठकर। किसी की किताब पढ़ने से या पीडीएफ पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से नहीं होता, ठीक है? खुद करने से बात बनती है। खुद बैठकर प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, 30 नंबर का वेटेज है इसका, और ये भी आपको द हिंदू में मिलेगा। तो इस सेशन को मिस मत करना, ये हर तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, मैम मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? मैम एसबीआई तो जाना ही जाता है मिक्स्ड क्वेश्चंस करने के लिए। हाँ बिल्कुल जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। अगर आप मेंस स्ट्रॉन्ग के बच्चे हैं, अगर आप प्रीलिम्स पंच के बच्चे हैं, तो आपको पता होगा हम किस लेवल पर वहां पर प्रिपरेशन करके चल रहे हैं। अगर आप नहीं है तो आप एनरोल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे बैचेस के लिंक लगे हुए हैं और वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, आप साल भर तक बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप मेरा यूट्यूब वाला सेशन देख सकते हैं, रोज शाम को 6 बजे होता है। अगर आपको और बेहतर तरीके से एकदम प्रैक्टिस करनी है मैम की नजरों में रहकर, तो आप सीधा मेरे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं जो नीचे लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख लेना। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, एसबीआई पीओ सिर्फ और सिर्फ गेम है रीडिंग का, जो आपको रोज करनी है बिना किसी ना के। एसबीआई पीओ गेम है तगड़ी वोकैबुलरी का, जिसके साथ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ ये 40 से 50 या मे बी 45 दिन है, हु नोस, ठीक है? हम तो सिर्फ जुलाई तक का समय काउंट करके चल रहे हैं। तो यही वो समय है जिसमें आपको बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाना है। यही समय में आपके पास कम से कम 2000 वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल आपके टिप्स पर हो, जिनको आंसर करने से पहले आपको सोचना ना पड़े, ठीक है? ये तरीका आप लोगों को मैं यहाँ पर सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। द हिंदू में इसी तरीके से अपनी क्लास चलती है। तो करना क्या है, ये सारी चीजें रोज लेकर चलनी है, रोज रीडिंग करनी है, रोज वोकैबुलरी पढ़नी है, रोज प्रैक्टिस करनी है। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है जो करनी है, वो है आप लोगों को मॉक। ये मैं सबसे क्रूशियल स्टेप बताने जा रही हूं आप लोगों को। मॉक कम से कम 15 मॉक उठा लो, 15 मॉक्स आपके पास होने चाहिए, और इन 15 मॉक्स की आप कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर चुके हो। मैं मानती हूं ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, बट मैं ये जरूर कह सकती हूं कि ये 15 मॉक आप लोगों को देंगे 1500 अलग अलग क्वेश्चंस, और ये 1500 अलग अलग क्वेश्चन आपको तैयार करेंगे हर तरीके के क्वेश्चन को फेस करने के लिए। और जब आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एंड फॉर श्योर ये आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा। आप नए क्वेश्चन को देखकर घबराएंगे नहीं। ये टारगेट अपनाओ, और ये चीज अगर किसी बच्चे ने कर ली ना, मेरे को नाम चेंज कर देना अगर तुम लोग का यहाँ पर परफॉर्मेंस ना बढ़ी तो। ये मेरी गारंटी है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद ने अपनाई थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, एंड फॉर श्योर इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले थे। बस मेहनत में जुट जाओ, किसी की अब कुछ मत सुनो। आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि काम करने से ही पूरा होता है। तो सिलेक्शन मेहनत करने से, पढ़ाई करने से ही होगा। इसलिए रोज अपना स्केड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाओ, और देखो कि आप वो पूरी कर रहे हो कि नहीं। अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो कि मैं तभी सोऊंगा जब मैं अपना आज का स्केड्यूल पूरा कर लूंगा, और अपने आप को प्रैक्टिकल स्केड्यूल दे, ठीक है? किसी तरीके का कोई सवाल रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ ले। I will be more than happy to answer. Thank you. God bless you all.